सर्वप्रथम आप सभी को चैत्र मास की नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए और सभी को सुख समृद्धि और वैभव की कामना करती हूँ प्रभु से। इसी कामना के साथ आज की वीडियो बहुत होने वाली हर बार की तरह खास, ठीक है। तो चैत्र महीने में क्या करें क्या नहीं करें, क्या खा इसमें क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज़ें खाने से बचनी चाहिए और क्या करें चैत्र महीने में, और चैत्र महीने में कौन कौन सा व्रत और त्यौहार आने वाला है, कौन सी पूजा पाठ करनी है और कौन से व्रत दोस्तों 5 जो व्रत होते हैं उसको उद्यापन कभी नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार से कई बातें आज की वीडियो में मिलने वाली है पूजा पाठ संबंधित में। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आप सबकी अंजनी, आप सब देख रहे हैं अंजनी दुनिया GKP में। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। तो आप सभी को मैं बता दूँ दोस्तों कि हिंदू पंचांग के हिसाब से जो चैत्र का महीना जो पहला दिन होता है दोस्तों, जो हिंदी के हिसाब से चैत्र का महीना होता है, उस दिन से, चैत्र के पहले दिन से हम लोगों के मतलब जो भी मतलब कहते हैं ना कि बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं, हिंदू पंचांग के हिसाब से हम सभी का कैलेंडर चेंज होता है। चैत्र महीने से नया साल हम लोगों का चैत्र मास से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अंग्रेजी के हिसाब से 1 जनवरी से होता है और हिंदी के हिसाब से चैत्र मास मतलब मार्च के जब होली मतलब समाप्त, जिस दिन होलिका रहता है, पूर्णिमा लगता है, उसके एक दिन बाद जब महीना बदलता है दोस्तों, तो उस दिन मतलब चैत्र का महीना प्रारंभ हो जाता है। कभी भी दोस्तों सर्वप्रथम आप सभी को बता दें कि कभी भी कोई भी महीना जैसे चैत्र हुआ, माघ हुआ, कोई भी महीने का जब पहला दिन होता है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हमारे में है कि कभी भी नाम नहीं लिया जाता है, ठीक है। जब चैत्र चढ़े, भादो चढ़े, चाहे कोई भी महीना चले, तो पहले दिन का नाम मतलब नहीं लिया जाता है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। जैसे अब चैत्र का पहला मतलब आज तीसरा चौथा दिन है, तो उसी हिसाब से जब चैत्र चढ़ता है, जब पहला दिन होता है, तो उस दिन नाम नहीं लिया जाता है। कहते हैं लोग कि दोष पड़ता है, तो इस चीज़ से आप लोग बचिएगा, ठीक है। वैसे तो चैत्र महीने मतलब होता है ना, हिंदू को बहुत लोगों को कम मतलब नॉलेज होता है। तो दोस्तों ऐसे समझते हैं, चैत्र के महीने को समझते हैं, मार्च को हम लोग समझते हैं ना। जैसे बहुत लोग मार्च के महीने को लोग चैत्र के नाम से, जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो लोग चैत्र के नाम से ही जानते हैं। और हम लोग हैं तो जो मार्च मतलब कहते हैं, जनवरी फरवरी मार्च आ गया। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोग को बता दें, चैत्र का महीना आपका चला है, जिस दिन मतलब 13 तारीख को पूर्णिमा था, 14 को मतलब चैत्र था, पहला दिन चैत्र लग चुका है। तो आज हो गया आपका मतलब मान के चलिए आज चौथा दिन है चैत्र का। तो आप लोग मतलब जब पहला दिन चैत्र चाहे कोई भी महीना चढ़े तो नाम नहीं ही लेना चाहिए, ठीक है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब चलिए दोस्तों आप लोग को बता दें चैत्र महीने में क्या नहीं खाते हैं। गुड़, जी हाँ, क्योंकि जो गन्ना होता है दोस्तों, ईख जो होता है, हम लोगों के गन्ना मतलब नया गुड़ बनता है इस महीने में, बहुत जगह पे रहता है, बहुत लोग गुड़ बनाते हैं, तो उस नए गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर जैसे पुराना गुड़ है, अगर बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग को मतलब किसी वजह से दवा के रूप में मतलब आयुर्वेदिक के रूप में मतलब होता है ना कि बहुत लोग पेट को साफ करने के लिए जवाइन गुड़ खाते हैं या मतलब गुड़ काला नमक खाते हैं। तो अगर आप लोग पुराना गुड़ है तो खा सकती हैं, पर नया गुड़ कोशिश करिए कि ना खाएं, इससे बचना चाहिए। चैत्र महीने में गुड़ नहीं खानी चाहिए, ठीक है। दोस्तों आप लोग को बता दें कि चैत्र के महीने में कौन कौन सा त्योहार पड़ने वाला है। अभी देखिए कल रंग रंग पंचमी है, जब मतलब होलिका के 5वें दिन हमारे राधा कृष्ण रंग पंचमी मनाते हैं, जिसको मतलब त्योहार के रूप में रंग खेलते हैं हमारे राधा रानी, उसकी पूजा लोग करते हैं। तो जो लोग करते हैं तो आप लोग कल कर सकती हैं। कल 5वां दिन है हमारे होली के 5वें दिन रंग पंचमी पड़ने वाला है। तो आप लोगों को सर्वप्रथम रंग रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग पूजा कर सकती हैं, देवता को मतलब अबीर लगा सकती हैं, पूजा पाठ खूब अच्छे से कर सकती हैं, ठीक है। ये हो गया। और चैत्र के महीने में आप लोग जान ही रही हैं कि माँ शारदे भवानी शीतला अष्टमी पड़ता है, बहुत लोग शीतला अष्टमी का व्रत भी रहती हैं।
तो वो भी पड़ेगा इसी महीने में। और उसके बाद पड़ेगा हमारे मतलब चैत्र नवरात्र। ठीक है, चैत्र नवरात्र माता रानी का 9 दिन का दिन होता है। और उसमें अगर आप लोग नवमी का व्रत रहती हैं दोस्तों, जिसको कहते हैं रामनवमी, उस दिन राम लल्ला का जन्मदिन दिवस मनाते हैं लोग। तो उस दिन अगर आप लोग व्रत रहना चाहती हैं तो आप लोग को, वैसे तो अधिक से अधिक लोग 9 दिन का व्रत रहती हैं। अगर आप लोग नहीं रह पा रही हैं किसी कारण से, जैसे वैसे तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नहीं रहता हो, रहता ही है। अगर नहीं रहती हैं तो आप लोग रामनवमी के दिन जरूर आप लोग व्रत रहें। ठीक है, अगर आप लोग पहले दिन और अष्टमी नवमी का व्रत अगर रहती हैं तो बहुत ही उत्तम है। वैसे तो बहुत से ज़्यादा लोग रहती हैं। तो इसमें देखिए देखिए इसमें पड़ता है रंग पंचमी। ठीक है, फिर इसके बाद पड़ेगा पाप मोचनी एकादशी। फिर इसके बाद दोस्तों पड़ेगा शीतलाष्टमी। फिर इसके बाद पड़ेगा महीने में, ये पावन महीने हर महीने हम सभी के हिंदू धर्म में दोस्तों, हर महीना हम सभी के लिए बहुत ही खास और बहुत ही मतलब अच्छी होती है। ठीक है, तो इसमें आप लोग ये सभी कार्य, और इसमें देखिए दोस्तों खरमास भी 14 तारीख से लग गया है, जिसमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे में मतलब कि गृह प्रवेश और भी जैसे उपनयन संस्कार, ये सभी संस्कार जो बड़े से बड़े अनुष्ठान होते हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें खरमास चल रहा है, इसको शुद्ध नहीं मानते हैं। और इसमें दोस्तों आप लोग को बता दें कि बेटियां जो शादीशुदा मतलब नव विवाह हैं, जैसे शादी हुई है, वो लोग पहले बाराती हैं, जाती नहीं है। होलिका से पहले जो लोग आई होंगी वो लोग मतलब खरमास से पहले ही अपने ससुराल चली गई होंगी या तो मायके में होंगी। इस बात को तो सभी जानते ही जानते हैं, इसमें बताने की बात नहीं है। तो इसमें खरमास चल रहा है। तो खरमास में दोस्तों अगर आप लोग को कुछ मतलब नया चीज़ें लेनी है तो क्या ले कि नहीं ले, अगर आप लोगों को पहले से मतलब ऑर्डर की है तो आप लोग ले सकती हैं। अगर मतलब पूजा पाठ का जैसे मतलब माता रानी देवी जी का चैत्र नवरात्र आ रहा है, तो क्या चैत्र नवरात्र के लिए कुछ मतलब पूजा पाठ का सामग्री ले सकते हैं कि नहीं? जी हाँ, क्योंकि वो तो हर साल पड़ता है, तो हर साल इसी खरमास में ही पड़ता है। तो आप लोग ले सकती हैं, बेझिझक ले सकती हैं। अगर किसी का जन्मदिन पड़ रहा है खरमास में तो क्या मतलब नया मतलब अपने लिए कपड़ा या मतलब कुछ ले सकते हैं कि नहीं? वैसे तो कोशिश करें कि जब भी खरमास तो साल भर में हमेशा इसी समय पड़ता है। अगर आप लोगों ने पहले से खरीद लिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं इमरजेंसी में ज़रूरी है कुछ खरीदना, कपड़े खरीदना है बच्चों को, तो खरीद सकती हैं। वैसे अब मतलब हर साल पड़ता है तो पहले से ही खरीद के खरमास में रख लिया जाता है। वैसे ये खरमास बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं भी मानते हैं, ये भी बात है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपके खरमास माना जाता है तो आप लोग ये चीज़ कर सकती हैं, मान सकती हैं। अगर नहीं माना जाता है तो कोई बात नहीं, तो आप लोग को जैसे आपके घर में होता है वैसे भी आप लोग कर सकती हैं। ठीक है, बता दें कि चैत्र महीना, जो ये चैत्र मास लगा है, खरमास लगा है दोस्तों चैत्र के महीने में, वो मतलब 14 मार्च से लेके आपका 13 मतलब अप्रैल तक, 14 अप्रैल तक लगा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग हर कार्य को जो भी करना है, अगर किसी का जन्मदिन पड़ रहा है खरमास में तो क्या मतलब नया मतलब अपने लिए कपड़ा या मतलब कुछ ले सकते हैं कि नहीं? वैसे तो कोशिश करें कि जब भी खरमास तो साल भर में हमेशा इसी समय पड़ता है। अगर आप लोगों ने पहले से खरीद लिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं इमरजेंसी में ज़रूरी है कुछ खरीदना, कपड़े खरीदना है बच्चों को, तो खरीद सकती हैं। वैसे अब मतलब हर साल पड़ता है तो पहले से ही खरीद के खरमास में रख लिया जाता है। वैसे ये खरमास बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं भी मानते हैं, ये भी बात है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपके खरमास माना जाता है तो आप लोग ये चीज़ कर सकती हैं, मान सकती हैं। अगर नहीं माना जाता है तो कोई बात नहीं, तो आप लोग को जैसे आपके घर में होता है वैसे भी आप लोग कर सकती हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, कौन सी व्रत उद्यापन नहीं किया जाता है, मतलब जिसको लोग कहते हैं कि बैठा देते हैं, तो जैसे साप्ताहिक व्रत, वैभव लक्ष्मी का, शुक्रवार का व्रत, कोई भी व्रत बैठाया जाता है। पर 5 व्रत ऐसी होती है जो दोस्तों पंच महाव्रत होता है, उसे कभी नहीं बैठाया जाता है, वो लगातार रहा जाता है, उसको कभी भी उद्यापन नहीं किया जाता। तो कौन कौन से हैं? महाशिवरात्रि है दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, सूर्य सप्तमी, एकादशी का व्रत, इन सभी व्रतों को कंटिन्यू करना चाहिए, इसको कभी भी बैठाना नहीं। दोस्तों जो भी व्रत होते हैं, साप्ताहिक व्रत होते हैं, चाहे मतलब साल भर के वार्षिक व्रत होते हैं, चाहे जो भी व्रत होते हैं दोस्तों, उन सभी व्रत में से ये पंच महाव्रत होता है जिसे कभी भी उद्यापन नहीं करते हैं, इसको कंटिन्यू व्रत रखनी
चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ कि सभी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।